तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात करना है, यानी कि बाग की आपको विमा ज्ञात करनी है। तो पहले इसका समीकरण तैयार करना होगा, जो सिंपल है। चलिए आप क्या करिए, मान लीजिए, माना कि आयत की, आयताकार बाग की, तो हम आयत की लिख दिए हैं, आयत की, या फिर आयताकार बाग ही लिख दे, क्या रहने देते हैं, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना होगा, x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, हम मान लिए कि बाग की लंबाई जो है x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं। अब क्या करा, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो भाई आयत का पहले तो देख लो कि परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्लियर? तो ऐसा हम करते हैं तो आयत का परिमाप निकलता है। तो हमको यहाँ पे क्या कह रहा है, आयत का अर्ध परिमाप, यानी कि इसका आधा, यानी कि 2 से लंबाई चौड़ाई दोनों में गुना करना है। तो आधा करने का मतलब कि 2 हटा दीजिए, खाली लंबाई चौड़ाई बच जाएगा। तो आयत का, आप आयताकार बाग की जगह हम आयत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई कितना है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। तो हम लिख दिए 36 मीटर। लंबाई जो चौड़ाई 36 मीटर, मतलब क्या, x और y, लंबाई x माने हुए, चौड़ाई y माने हुए हैं। तो x जोड़ y बराबर कितना हुआ, 36 मीटर। क्लियर? हमारा हुआ ये समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा समीकरण हमको कैसे प्राप्त होगा, तो चलिए उसकी भी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि लंबाई x है तो चौड़ाई कितना है, 4 मीटर ज़्यादा है। यानी कि पुनः प्रश्न से, ठीक है, आयत की लंबाई बराबर, बड़ा तगड़ा बारिश हो रहा है भाई, आयत की लंबाई बराबर, और लंबाई कितना कह रहा है, चौड़ाई से ज़्यादा है, यानी कि x प्लस 4 होगा और चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई हमारा y हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y बराबर x प्लस 4। ठीक है, तो अब इसको जरा समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, x को इधर ले आते हैं, y को इधर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब दोनों को लेकर के आपको क्या करना है, दो हल ज्ञात कर लेने हैं, ठीक है ना। तो चलिए आपको हम दो हल ज्ञात करके भी बता देते हैं। अब देखिए पहला समीकरण क्या है हमारा, x प्लस वाई इजकल टू 36। इसको लेकर के क्या करना है आपको, पहला समीकरण है, इसको लेकर के आपको दो हल ज्ञात करना है। तो चलिए बॉक्स बना लिया जाए इस तरीके से, ठीक है, x और y हमने क्या कर लिया, बॉक्स बना लिया। अब इसी तरीके से समीकरण 2 का भी उतार लेते हैं, x माइनस वाई इजकल टू 4। इसका भी क्या करेंगे, बॉक्स हम बना लेंगे, क्योंकि हमको भी x और y का मान इसका भी निकालना है। ठीक है, चलिए यह है हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिल गया हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसका दो हल ज्ञात करना है। तो माय डियर, अभी तक जो आप पिछले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं, हल ही निकालते आ रहे हैं ना। तो चलिए निकालते हैं हल। तो हम क्या करते हैं, x की जगह 0 डाल देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 0 प्लस वाई बराबर 36, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 36। अब चलिए y की जगह 0 डालेंगे, ठीक है, y की जगह 0 डालेंगे तो x प्लस 0 बराबर 36, यानी कि x बराबर 36। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। चलिए 2 निकल गए। अब चलिए x माइनस वाई बराबर 4 है, तो वही करना है, x की जगह हमको क्या डालना है, 0 डालना है। तो 0 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4, यानी कि 4 की वैल्यू क्या हो गई, -4। ठीक है, पुनः यानी कि दोबारा काम करना है आपको, ठीक है, पुनः हम यहाँ लिखना भूल गए थे, पता चले कि दोबारा किया गया है।
अब y की जगह 0 डालना है, तो x माइनस 0 बराबर 4, तो x माइनस 0 यानी कि x का बराबर कितना हो गया 4, तो x की वैल्यू हो गई 4। दो हल में इसका भी प्राप्त हो गया, इसका भी प्राप्त हो गया। अब इजी वे में हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ताकि आपको बीमाएं पता चल सके। तो चलिए हम आपको ग्राफ बना करके भी बताते हैं। तो माय डियर, चलिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ का जो है डिजाइन बना लिया है, बस अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन को हल करना है। तो मैंने देखिए दोनों समीकरण का जो दो हल प्राप्त किए थे वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए ये 36 है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ज़्यादा ऐसा कोई नंबर आता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं ना, एक मान लेते हैं। मान लेने के हमारा कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं 1m बराबर 5m, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से एक की जो दूरी हुआ ना, सो 5 मीटर की दूरी होगा, यानी कि एक पॉइंट का जो है यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 पॉइंट हो जाएगी। जब आप यहाँ ऐसे करके लिख देते हैं तो ये इंडिकेट हो जाता है उसके लिए, ठीक है। चलिए तो x बराबर 0 है, तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, और y बराबर 36 है, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब 35 से थोड़ा सा ऊपर एक 36 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। अब उसी तरीके से x की वैल्यू 36 है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, एक ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा 36। बात समझ गए। चलिए अब दूसरा में x की वैल्यू 0 है, तो 0 वहीं रहेगा। y की वैल्यू -4 है, तो भाई एक पॉइंट हम 5 माने हुए हैं, तो इससे एक कम हो जाएगा 4, यानी कि समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर। अब चलिए अब x की वैल्यू 4 है, तो ये भी हो जाएगा एक कम, यानी कि यहाँ पर है ना, और y की वैल्यू तो 0 ही है। तो यानी कि एक रेखाखंड हमारा कहाँ से खींचेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ पे एक दूसरे को काटेगा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट्स में हमारा ये रेखा एक दूसरे को यहाँ से लेकर के ऐसे करके काटेगा, ठीक है। कौन पॉइंट पे किस नंबर को आप काट रहे हैं वो लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस नंबर को यहाँ से मिलाया, 0, और सॉरी ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने मिलाया है 36 और 0 को, और यहाँ पे हमने किस पॉइंट को मिलाया है, 0 और 36 को। यहाँ पे हमने किस पॉइंट को मिलाया है, 0 और -4 को, और यहाँ पे हमने किसको मिलाया है, 4 और 0 को हमने लिख दिया। ये हो गया हमारा ग्राफ रेडी, ये बीमाएँ आप ज्ञात कर चुके हैं। तो माय डियर अब एक चीज़ और कि आपको जो है ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा जो है ना परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है, तो माइंड आपको थोड़ा सा जो है सेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि 7-8 मिनट तक एक क्वेश्चन को लगातार कंसंट्रेशन के साथ आप देखिएगा तो आसानी से समझ पाइएगा। जैसे बाकी क्वेश्चन बनाए हमने बिल्कुल उसी तरीके से इस प्रश्न को भी हल किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।